आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज पद सुनो सबया बाता किम पावे। सुनो सब या बाता किम पावे। सुनो सब या बाता किम पावे। समरत श्याम मुगत को दाता। समरत श्याम मुगत को दाता। प्रीत बिना क्यों आवे। सुनो सब या बाता किम पावे। सुनो सब या बाता किम पावे। पैसे ब्याज टके लग काटे। ब्याव बिरद के ताई। सुनो सब ब्याव बिरद के ताई। साहेब काज उधारो मिलता। साहेब काज उधारो मिलता। ओ मन लेह न जाई। सुनो सब या बाता किम पावे। सुनो सब या बाता किम पावे। ब्याव खर्च न्यात केले ने। सीसा अडानो मारे। सुनो सब सीसा अडानो मारे। करता निमत कदेओ मन में। करता निमत कदेओ मन में। घर में थकाना धारे। सुनो सब या बाता किम पावे। सुनो सब या बाता किम पावे। साई निमत पैसो सिर पे। करन करे नहीं कोई। सुनो सब करन करे नहीं कोई। करमा काज जगत सुन लेनो। करमा काज जगत सुन लेनो। मिलता मुड़े न लोई। सुनो सब या बाता किम पावे। सुनो सब या बाता किम पावे। देखो तन्नु बिछड़ा जुग में। सब रोवे दुख छीजे। सुनो सब सब रोवे दुख छीजे। सिर झड़ हार मिलन के काजा। सिर झड़ हार मिलन के काजा। सपने आ
पवन भीजे सुनो सब, या बाता कीम पावे सुनो सब, या बाता कीम पावे। खेती की सब करे तन खोई, दाम लगावे आनी सुनो सब, दाम लगावे आनी। के सुख राम भगत की बेड़ा, के सुख राम भगत की बेड़ा, सबसे लबीद जानी सुनो सब, या बाता कीम पावे सुनो सब, या बाता कीम पावे। समरत श्याम मुगत को दाता, समरत श्याम मुगत को दाता, प्रीत बिना क्यों आवे सुनो सब, या बाता कीम पावे सुनो सब, या बाता कीम पावे। सुनो सब या बाता किम पावे इस पद का अर्थ समझेंगे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों से कहते हैं कि सभी लोग सुनो, बिना प्रीति से एक मनुष्य भी दूजे मनुष्य के यहाँ जाता नहीं। यह सभी जगत के नर नारी जानते, इसीलिए इस समझ से सभी नर नारियां मायावी वस्तुओं से भारी प्रीति करते, और जो सर्व सृष्टि में समर्थ है और सर्व सृष्टि के मुक्ति का दाता है, उससे प्रीति बिल्कुल नहीं करते, तो वह समर्थ साई तुम्हारे घट में तुम्हारे प्रीति बिना कैसे प्रकट होगा? यह ज्ञान से विचार करो। इस पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने जगत को समर्थ साई के साथ कैसी प्रीति नहीं, यह दाखलों के साथ बताया है। किसी के घर कुछ शादी विवाह आदि अवसर पर पैसा घर में नहीं रहा तो ऊंचा ब्याज लगा तो भी ब्याज बट्टा से कर्ज लेता और विवाह कार्य संपन्न करता, परंतु साहेब के कारज के लिए कोई पैसा उधार बिना ब्याज से देता है तथा साथ में जब बनेगा तब वापिस लौटाना इस समझ से देता है, फिर भी यह मन रुपए उधार लेने को तैयार नहीं रहता। इसका ही अर्थ यह होता कि मायावी ब्याव विवाह से प्रीति थी, इसलिए कैसे भी धन लेकर कार्य करने की तैयारी हुई, और समर्थ साहेब से प्रीति नहीं थी, इसलिए धन सहज मिलता था तो भी मन से लिए नहीं गया। यह सभी ज्ञान से समझो। घर में शादी या बारवा या कुटुंब परिवार से जुड़े कार्य का खर्चा रहा तो वह खर्चा पूरा करने के लिए स्वयं का सिर बंधक रख के रुपए लाते और कार्य करते। यह बंधक रखने की रीति मारवाड़ देश में है, परंतु कर्ता जिसने हर किसी को बनाया, ऐसे कर्ता के कार्य के निमित्त से घर में रुपए रहे तो भी कोई खर्च करना नहीं चाहता। इस पर से जगत की माया से प्रीति रही और साहेब से अप्रीति रही, यह स्पष्ट होता। यह सभी ज्ञान से समझो। उस स्वामी के लिए पैसे का कर्ज कोई सिर पर धारण नहीं करता, परंतु कर्मों के लिए संसार के लोग कर्ज मिले वहां तक जरा से भी पीछे हटते नहीं। इस पर से स्वामी से प्रीति नहीं है और संसार से बड़ी प्रीति है, यह सभी ज्ञान से समझो।
जो शरीर के यानी तन के इष्ट मित्र, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, माँ बाप और दामाद, मेहमान वगैरह तो क्या, परंतु अपनी पुत्री ससुराल जाती है या दूसरे कोई अपने से अलग कहीं जाते हैं तो बिलक बिलक कर रोते हैं, दुख करते हैं, दुख करके झूरते कि अब हम कब मिलेंगे। परंतु सृजनहार साहेब से हम बहुत युगों से अलग हुए हैं, ऐसा किसी को सोच भी नहीं आता, तथा ऐसे सृजनहार को मिलने के लिए स्वप्न में भी आंखों से आंसू नहीं आते। इसका ही अर्थ संसार के हर नर नारी शरीर से जुड़े मायावी माँ बाप, पति पत्नी, पुत्र मित्र आदि से प्रीति है, परंतु जीव से जुड़े हुए परमात्मा से प्रीति नहीं है। फिर वह समर्थ साहेब, मुक्ति का दाता, जीव के घट में कैसे प्रकट होगा? यह सभी ज्ञान से देखो। खेती तथा धंधा यह मेहनत का किस्ब है, फिर भी खेती तथा धंधा करने में शरीर का नाश कर देते तथा कर्जा लेकर पैसा भी लगाते, परंतु भजन की विधि बिना तकलीफ की सहज आसान है, फिर भी भक्ति करने की कोई जरासी भी चाहना नहीं रखता, यानी ही साई को घट में प्रकट करने की जरासी भी प्रीति नहीं है। फिर वह समर्थ साई जो काल से मुक्ति कराने वाला दाता है, वह तुम्हारी घट में कैसे प्रकट होगा? ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को कहते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।